इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और कांग्रेस में छिड़ गया है महाभारत। कांग्रेस ने आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम विदेश में देश की छवि खराब कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरे में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कोयला और टेलीकॉम घोटाले का जिक्र किया था। इससे नाराज कांग्रेस ने आज ऐलान किया कि पीएम के विदेश दौरे के वक्त वो अपना भी एक नेता उसी जगह देश में भेजेगी जहां पर पीएम जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो विदेशी धरती पर मोदी के झूठ का पर्दाफाश करेगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या देश की लड़ाई विदेश में लड़ी जाएगी। तो कांग्रेस का कहना है कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाएंगे, कांग्रेस का एक नेता भी वहां जाएगा। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कांग्रेस या फिर कांग्रेस के शासनकाल की बातें वहां पर उठाई, स्कैम का जिक्र किया, तो वहीं उसका जवाब दिया जाएगा। पहल करी है, बार बार करी है, एक बार नहीं हर दौरे पर आपने करी है। प्रधानमंत्री जी सुन लें, अब जहां जाएंगे इस तरह की बात करने के आदी हैं। हमारा कांग्रेस का कोई नेता, कोई प्रवक्ता उसी देश में रहेगा। जब ये ऐसी बात करेंगे उसका जवाब उसी देश की धरती पर उसी दिन हम देंगे। हम अब इसको सहन नहीं कर सकते, इस तरह के व्यवहार को। यह व्यवहार अशोभनीय भी है। और इसी मसले पर बात करते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, बड़ा सवाल यही है कि क्या अब देश की लड़ाई विदेश में लड़ी जाएगी? देखिए, जो स्थापित परंपरा है उसमें कहीं भी इस बात के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि जहां तक विदेश नीति का सवाल होता है, पक्ष प्रतिपक्ष एक ही भाषा में बोलते हैं। अभी तक की परंपरा हमारे इतिहास में यही रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक संवाद है वो कम से कम फिलहाल ऐसा रह नहीं गया है जिसमें कि ये परंपरा का निर्वहन हो सकता है। और शायद इसीलिए कांग्रेस की बातों में भी दम हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी बातें कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा, ऐसा लगा जैसे कि एक राजनीतिक स्पीच दिया जा रहा है। और उसकी प्रतिक्रिया जो हुई है वो भी अपने आप में अस्वाभाविक लग रही है कि क्या कोई ऐसी बात जिस पर नाराजगी है कांग्रेस को, तो क्या वो वही उस जमीन पर जहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस विदेशी जमीन पर वहां जाकर विरोध किया जाएगा? अभी तक कम से कम ऐसा नहीं हुआ था। और अगर गलती हो रही है दूसरे पक्ष से, तो क्या कांग्रेस भी गलती करेगी? और यही अपना सवाल है कि आखिरकार जो लड़ाई देश की है, जो वाद विवाद यहां हो रहा है, उन मुद्दों को क्या हम विदेशों में जाकर लड़ेंगे? अब अगर फिलहाल कनाडा में है प्रधानमंत्री और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कनाडा में कही हैं, तो क्या कांग्रेस वहां अपने प्रवक्ता के जरिए उसी जमीन पर विरोध करवाएगी? अभी तक कम से कम भारतीय विदेश नीति में ऐसा नहीं हुआ था। जी संजीव, यहां पर कांग्रेस ने सवाल यह भी उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां पर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया कहते हैं, लेकिन उसके पहले वो स्कैम इंडिया कहते हैं कि इससे पहले देश की पहचान स्कैम इंडिया के रूप में थी। देखिए, दो तीन ऑब्जेक्शंस है कांग्रेस को। पहले तो यह है कि जर्मनी में कहा गया है कि अब भारत भीख नहीं मांगेगा, और कांग्रेस की ये दलील है कि जो इकोनॉमी दी गई है फिलहाल 10 महीने पहले कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो 2 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है। तो ऐसे में वो देश जो कि 2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का था, वो भीख कैसे मांग सकता है? अपने संसाधन भारत के पास है और भारत कभी भीख नहीं मांगता था। कनाडा में उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि हम स्कैम इंडिया को स्किल इंडिया में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 42 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री आया है, जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हीं स्टीफन हार्पर साहब के साथ, जो फिलहाल कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ 2010 में डिक्लेरेशन साइन किए थे, जब वहां पर मनमोहन सिंह गए थे। G20 की भी बैठक हुई थी और बायलैटरल्स भी हुए थे। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिस पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। लेकिन मूल सवाल यही है कि अगर ऑब्जेक्शन है तो अभी तक की स्थापित परंपरा थी कि देश में जब वापस आते थे प्रधानमंत्री तो उनकी बातों का विरोध किया जाता था। लेकिन नई बात कांग्रेस लेकर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब वहीं जाएंगे और उसी जमीन पर जहां झूठ बोला गया है, हम सच को उजागर करेंगे। ये एक नई परंपरा, एक नई विदेश नीति में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। संजीव, कांग्रेस ने तो यह भी कहा है कि जिस तरीके से कनाडा में जाकर वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए 42 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा आया, कितना बड़ा झूठ है, तथ्यों के साथ हेरफेर किया गया है। और कोई बीजेपी से सीखे और नरेंद्र मोदी से सीखे कि अपनी मार्केटिंग विदेशों में कैसे की जाती है। देखिए, कोई डायरेक्ट विजिट सचमुच ये बहुत दिनों बाद हो रहा है, लेकिन
बायलैटरल विजिट हो चुका है। G20 की बैठक 2010 में बुलाई गई थी। भारत G20 का सदस्य है। मनमोहन सिंह वहां पहुंचे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद बायलैटरल हुआ था। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, वहां यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर बायलैटरल व्हाइट हाउस में हुआ। और ऐसी परंपरा रही है विदेश नीति में कि दो काम एक साथ किए जाते हैं और 2010 में ऐसा हुआ था। यही स्टीफन हार्पर साहब जो तब प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे में जबकि कुछ जॉइंट डिक्लेरेशंस भी सामने आए थे, ये ऑब्जेक्शन कांग्रेस की तरफ उठाया गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 4 दशकों तक वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, जबकि मनमोहन सिंह तो 2010 में ही वहां गए थे।